हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6 तक डिस्कस किया गया था। आज कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल 7 से। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे एग्जांपल 7, जिसमें हमको गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x plus 2y minus 4 equal 0 and 2x plus 4y minus 12 equal 0 दिया गया है। ये टू रेल्स है, क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो ये दोनों ही रेल्स क्रॉस करेंगी उस पॉइंट पर जो इनका कॉमन सोल्यूशन होगा। तो सिंपली हम इनका कॉमन सोल्यूशंस यानी कि x एंड y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्रॉस सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड करेंगे। यहाँ पर इसको कह रहे हैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल 4 राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा -2y। ये मेरे पास x का वैल्यू आया इन टर्म ऑफ y। x की ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स और x को हम रिप्लेस करेंगे 4 माइनस 2y से प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। सिंपलीफाई करेंगे इसको, 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0। 4y यहां निगेटिव है, ये 4y पॉजिटिव है, दे आर कैंसिल्ड आउट। 8 माइनस 12 वी गेट -4 इक्वल 0, जो कि एक एब्सर्ड रिजल्ट आया। और ऐसा रिजल्ट कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि -4 इक्वल नहीं होता 0 के। देखेंगे इस एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वैल्यूज आए एक एब्सर्ड रिजल्ट को शो कर रही है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल वाले एक्सप्रेशंस हैं वो अब डिमिनिश हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में जब वेरिएबल वाले टर्म डिमिनिश हो चुके हो और रिजल्ट हमारे पास एब्सर्ड रिजल्ट आ रहा हो, हम इसको बोलेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और चूंकि मेरे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, therefore the rail never cross each other। ये जो रेल होंगी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। ग्राफिकल मेथड में भी हम इसको चेक किया करते थे। इसको चेक करने के लिए कंडीशन होती थी a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। उससे अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर a1/a2 का वैल्यू 1/2, b1/b2 का वैल्यू 2/4, सिंप्लीफाई होकर ये भी 1/2 होगा। c1/c2 का वैल्यू -4/12 which means 1/3। So the condition a1/a2 equal b1/b2 not equal c1/c2 hold good, therefore the system of equation have no solution। और चूंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इसलिए ये जो रेल है जो रिप्रेजेंट हो रही है इन लीनियर इक्वेशन से, ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेगी। तो इस तरीके से ये था एग्जांपल 7। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हमें इनको सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको गिवन है x plus y equal 14 and x minus y equal 4। इसको इक्वेशन 1 और इसको सेकंड कहेंगे। इक्वेशन सेकंड से मैं x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। इसके लिए सिंपली y को राइट साइड में लेके जाना होगा, ये बन जाएगा y plus 4। इसको हमने कहा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में x को रिप्लेस कर दिया हमने y प्लस 4 से और प्लस y इक्वल 14।
4 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, 14 माइनस 4 राइट साइड में क्वांटिटी मिलेगा मेरे को 10, लेफ्ट साइड में y प्लस 5 मिलकर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ y, तो y का वैल्यू हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट 5। y की ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 y की वैल्यू 5 से रिप्लेस करें तो x का वैल्यू मिल रहा है मेरे को 5 प्लस 4 दैट मीन्स x इक्वल 9। मेरे पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। वेरिफिकेशन करते हैं, दोनों ही वैल्यूज दोनों ही इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों वेरीफाई होनी चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई दैट मीन्स 9 प्लस 5 विच इज 14 और यही हमको यहाँ गिवन है, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट वेरीफाई होल्ड गुड। इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं, x माइनस वाई दैट मीन्स 9 माइनस 5 वी गेट 4। इक्वेशन सेकंड में हमको राइट साइड में 4 ही गिवन है, दैट मीन्स equation second is also hold good. Since both the equation hold good these two result, therefore our result is right. Second part देखेंगे, ये equation first हमको given है, equation second हमको given है। equation first से मैं x का वैल्यू निकालूंगा from equation 1, s इज इक्वल टू हो जाएगा t को राइट साइड में ले आएंगे t प्लस 3। इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा, उसके लिए लेफ्ट साइड को हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 6, 3 2 आर 6, ये बन जाएगा 2s प्लस 2 3 आर 6, 3t इक्वल 6। 6 को राइट साइड में ले जाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ होगी तो हमें मिलेगा 36। लेफ्ट साइड में मिल गया आपको ट्वाइस s प्लस थ्राइस टाइम ऑफ t। नाउ अब जो हमने s का वैल्यू निकाला था इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल रहे हैं, s का ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये पूरा रिलेशन हमारे पास इन टर्म ऑफ t बन जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ s को हम रिप्लेस कर देंगे, लिखेंगे t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल 36, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल 36। 6 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 36 माइनस 6 हो जाएगा 30, 2t प्लस 3t मिलकर बन गया 5t। हमें सिंपली t का वैल्यू चाहिए, 5 को भी शिफ्ट कर देंगे राइट साइड में, ये जाएगा 30 के डिनोमिनेटर में और t का वैल्यू हमको मिल जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 6। t का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, t का ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो हमारे पास फ्रॉम 3 s इक्वल t की जगह हमने लिखा 6 प्लस 3, s का वैल्यू हो जाएगा 9। s और t दोनों का वैल्यू हमको मिल चुका है, अब हमें वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए दोनों ही रिजल्ट्स दोनों ही इक्वेशन में पुट करेंगे, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। s का वैल्यू अगर मैं 9 रिप्लेस करता हूं यहां पर तो ये बन जाएगा 9 माइनस 6 विच इज 3, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट होल्ड गुड। इन दोनों की ही वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, s की को रिप्लेस किया हमने 9 से, ये बन जाएगा 9/3, 9/3 का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस t/2, t की जगह हमने लिखा 6, 6/2 विच इज 3, तो 3 प्लस 3 6 होता है और राइट साइड में हमको भी यहाँ 6 ही गिवन है। दैट मीन्स ये जो हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन आए थे ये दोनों ही क्वेश्चंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारे आंसर सही थे। तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन
सेकंड नाम दिया है। इक्वेशन फर्स्ट से मैं y का वैल्यू निकालूंगा और उसको रिप्लेस करूंगा इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 y को राइट साइड में लेके जा रहा है, 3 को लेफ्ट साइड में ले गए तो हो जाएगा 3x माइनस 3। यहां पर मेरे पास y का वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ चुका है। इस वैल्यू को मैं रिप्लेस करूंगा इक्वेशन सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन में 9x एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, माइनस 3 इंटू y को रिप्लेस कर दिया मैंने 3x माइनस 3 से इक्वल 9। इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वेशन हो जाएगा 9x माइनस 3 3 9, 9x प्लस 9 इक्वल 0। 9x से 9x कैंसिल, सॉरी ये आएगा इक्वल में 9। रिजल्ट मेरे पास आया 9 इक्वल 9 विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल टर्म, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में कोई भी वेरिएबल ना तो x और ना y यहां पर अवेलेबल है। जो रिजल्ट हमको मिला है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमको गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है x एंड y के वो डेसिमल में है, तो हमें थोड़ा सा इरिटेशन इनसे हो रहा है। इस डेसिमल से इंडिपेंडेंट करने के लिए एंटायरली पूरी इक्वेशंस को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 10 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 इंटू 0.2 सिंपली हो जाएगा 2x, यहां पर बन जाएगा 10 इंटू 0.3y, सिंपली इट कैन बी रिटन 3y इक्वल 1.3 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30। दैट मीन्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल 30। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 5y इक्वल 23। नाउ अब इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड कहेंगे। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड करेंगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, यहां पर 2x की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 3y, राइट साइड मिलेगा। सिंपली x इक्वल 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। नाउ मेरे पास अब x का वैल्यू है इन टर्म ऑफ y, इसको मैं कहूंगा इक्वेशन थर्ड। अब x की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में मेरे पास है यहाँ पर 4x, ये हो जाएगा 4 इंटू x को सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू से, जो कि है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल 23। इस 2 से ये 4 कैंसिल हो रहा है, 2 से 4 कैंसिल हुआ, वी गेट 2। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 13 के साथ होगी, वी गेट 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23। Here minus 6y plus 5y we get minus y equal 23 minus 26 we get minus 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, y की वैल्यू मेरे पास मिल रही है 3। y का ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x should be equal 13 माइनस 3 इंटू y को रिप्लेस कर दिया मैंने 3 से डिवाइडेड बाई 2।
एक्सप्रेशन हो जाएगा 13 माइनस 3 3 आवर्स 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 होता है 4, we get 4 divided by 2, we get 2. So the value of x become 2 and the value of y become 3. दोनों ही वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। दोनों ही वैल्यूज हम अपने बेसिक इक्वेशन में पुट करके रिलेशन के को वेरीफाई कर सकते हैं। x की वैल्यू को अगर 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0.2 वी गेट 0.4 प्लस y को रिप्लेस कर रहे हैं हम 3 से, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3 वी गेट 0.9। दोनों का सम किया 0.4 प्लस 0.9 वी गेट 1.3 और ये 1.3 हमको क्वेश्चन में गिवन था। दैट मींस इक्वेशन फर्स्ट होल्ड गुड। ये x और y की वैल्यूज आप क्वेश्चन सेकंड में पुट करेंगे तो x को रिप्लेस करेंगे 2 से, 0.4 multiplied by 2 we get 0.8 plus 0.5 multiplied by 3 ये हो जाएगा 1.5 plus 0.8 we get 2.3 और एग्जैक्टली यही नंबर हमको RHS में गिवन था। दैट मीन्स इक्वेशन सेकंड इज ऑल्सो होल्ड गुड। तो सिंस both the equations are hold good from these values, so our solution is the common solution of the given system of equation. तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमको गिवन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन √2x plus √3y equal 0 and √3x minus √8y equal 0। दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म 0 है। ऐसे इक्वेशंस को होमोजेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसके सॉल्यूशंस के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से हम सेकंड इक्वेशन को चुनेंगे। इस सेकंड इक्वेशन में हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो √8y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। हमें मिला √3x इक्वल √8 इंटू y। √3 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, x का वैल्यू मिल जाएगा x इक्वल √8y डिवाइड बाय √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको इक्वेशन थर्ड कह रहे हैं। इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 में। ये हो जाएगा √2 इंटू x को रिप्लेस करके लिखेंगे हम √8y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3 ऑफ y इक्वल 0। यहां पर √8 का वैल्यू हम 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि √8 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। एक 2 के पेयर बन जाएगा, वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो √8 को लिखा जा सकता है 2√2। साथ ही उसकी √2 से और मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 4। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं √2 इंटू √8 मीन्स √16 एंड द वैल्यू ऑफ √16 इज 4। ये एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा √3, ऊपर आ जाएगा 4y प्लस √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी, √3 इंटू √3 3, ये बन जाएगा 3y इक्वल 0। √3 की को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 ही बन जाएगा। हमें मिला 7y इक्वल 0। तो y का वैल्यू आपको मिल गया 0। y की ये वैल्यू रिलेशन थर्ड में पुट करेंगे तो √8 इंटू 0 दैट मीन्स x की वैल्यू भी 0 हमको मिल जाएगी। सो x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट, जिसमें हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2 एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। जो डिनोमिनेटर में नंबर दिखाई दे रहे हैं
उनको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम होगा 6। ये बन जाएगा हमारे पास 6 एज द एलसीएम। 2 3 या 6, 3 3 आर 9, 9x माइनस 3 2 आर 6, 2 5 या 10, 10y इक्वल माइनस 2। 6 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ये हो गया 9x माइनस 10y इक्वल 6 2 आर 12। इसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन हमको गिवन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम वंस अगेन 6 आएगा, एलसीएम आया इसका 6, ऊपर ही हो जाएगा 3 2 आर 6, 2x प्लस 3y इक्वल 13/6। 6 जब ये राइट साइड में जाएगा तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मिला मेरे को 2x प्लस 3y इक्वल 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड कह रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे, इसके लिए हम 10y को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी वैल्यू 9x इक्वल 10y माइनस 12। अब 9 को जब हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा इन टर्म ऑफ y। तो वैल्यूज को पुट करेंगे, x इक्वल 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। इसको कहेंगे इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन सेकंड है 2x, दैट मीन्स 2 इंटू x को रिप्लेस कर दिया हमने, 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इक्वल 13। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 लेंगे एलसीएम, 9 एलसीएम आया, ये बन जाएगा 20y माइनस 12 2 जा 24 प्लस 3 9 जा 27, y इक्वल 13। 9 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 13 के साथ मल्टीप्लाई होगी और इधर 20y प्लस 27y मिलकर हो जाएगा 47y माइनस 24 इक्वल 39 आर 117। 24 राइट साइड में जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 47y का वैल्यू आएगा 24 प्लस 117, दैट मीन्स 7 4 11, कैरी 1, 2 and 2 4 and 1। तो y is equals to 141 डिवाइडेड बाई 47, जो इससे कंप्लीटली 3 टाइम्स डिविजिबल है। 47 3 आवर्स 140, ये 7 प्लस 4 11, कैरी 1, 141। तो इससे कंप्लीटली 3 टाइम्स डिविजिबल हो गया। y का वैल्यू मेरे पास आया 3। y का ये वैल्यू रिलेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो x इक्वल 10 इंटू 3 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 9। तो 10 इंटू 3 होता है 30, 30 माइनस 12 वी गेट 18, 18 डिवाइडेड बाई 9 वी गॉट 2 एज द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू मेरे पास आया 2 and the value of y become 3. These are the solution for given pair of equation. वैल्यूज को पुट करके आंसर को वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट।